आज हम बात करेंगे इंडिया की फर्स्ट रैंक प्राइवेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, वो पहली प्राइवेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जिसको आईसीआर ने अपना एक्रेडिटेशन दिया, जो कि काफी प्राउड वाली बात है। तो डिटेल से आज बात करने वाले हैं लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी एलपीयू की एग्रीकल्चर फैकल्टी के बारे में। कंप्लीट डिटेल के साथ आप सभी को इस वीडियो में शेयर करूंगा। बीएससी एग्रीकल्चर के लिए कॉलेज की क्या वैल्यू, कैंपस लाइफ क्या है, बीएससी एग्रीकल्चर का क्या प्लेसमेंट सीन है, एडमिशन प्रोसेस क्या होने वाला है, फी स्ट्रक्चर क्या रहने वाली है, और एग्रीकल्चर फैकल्टी, एग्रीकल्चर प्रैक्टिकल फील्ड, टोटल एक्सपेंसेस, स्कॉलरशिप, हॉस्टल, यानी कि एक कंप्लीट ऑनेस्ट रिव्यू आपको मिलने वाली है डिटेल से अबाउट एलपीयू एग्रीकल्चर फैकल्टी। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा देखिएगा। डिटेल से बात करेंगे आज हम लोग एलपीयू की बीएससी एग्रीकल्चर कोर्सेज के बारे में। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एग्री अपडेट्स एंड दिस इज प्रभात। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कंप्लीट डिटेल के साथ आज हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट एलपीयू एग्रीकल्चर फैकल्टी। स्पेशली यहाँ पे उन कोर्सेज के बारे में बात करेंगे जो कि एलपीयू में एग्रीकल्चर फैकल्टी में या फिर स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर में रनिंग में, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे देखो अभी भी ऐसे जिनका सीयूटी में स्कोर कम आया और वो कहीं ना कहीं एक अच्छे प्राइवेट कॉलेज को सर्च कर रहे हैं। तो आज मैं आपको एलपीयू की वो 10 खासियत बताने वाला हूं जिसके बेसिस पे आप यहाँ पे एग्रीकल्चर के लिए प्लान कर सकते हो। कंप्लीट डिटेल के साथ कैंपस का रिव्यू करने वाला हूँ ऑनर्स एग्रीकल्चर कोर्सेज के लिए। तो देखो सबसे बड़ी चीज हमारा एग्रीकल्चर का कोर्सेज का ये वो पहला कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज, जिनको आईसीआर ने अपना एक्रेडिटेशन दिया। अगर यहाँ पे एग्रीकल्चर फैकल्टी की बात करें, यू डोंट नो, अगर एग्रीकल्चर की फैकल्टी की बात करें तो पहला वो कॉलेज है जिसको एनआईआरएफ रैंकिंग में गवर्नमेंट के कॉलेज के साथ इंक्लूड किया गया। इसके अलावा आईसीआर रैंकिंग में पहला रैंक दिया गया, साथ ही साथ प्राइवेट कॉलेज में, साथ ही साथ इसके अलावा और ऐसे पंजाब एग्रीकल्चर काउंसिल में इसको टॉप कॉलेज में रखा गया। तो वो क्या खासियत है जो एलपीयू को खास बनाती हैं, वो आज हम लोग डिटेल से बात करेंगे ऑनर्स एग्रीकल्चर कोर्स या फिर यहाँ पे जो भी कोर्सेज पीजी में अवेलेबल हैं उन सारे कोर्सेज के लिए, ठीक है। तो वीडियो को डिटेल से देखिएगा। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप अपने प्रॉब्लम को यहाँ पे हमारे साथ शेयर कर सकते हो, ठीक है। देखो सबसे पहली चीज एलपीयू का लोकेशन की बात करते हैं। एलपीयू हमारा सिचुएटेड है बच्चों जालंधर पंजाब में, ठीक है। आप सभी को पता होगा। अगर एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो एडमिशन आप सभी को मिलेगा यहाँ पे सीयूटी स्कोर के बेसिस पे, या फिर आप चाहो तो एलपीयू नेस्ट का एग्जाम देकर स्कॉलरशिप के थ्रू अपना फी रिड्यूस करा के यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। एडमिशन के और भी बहुत सारे तरीके, अगर बात करें एडमिशन के तरीकों की तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका सीयूटी का एग्जाम। अगर आप लोगों ने सीयूटी का एग्जाम दिया है तो आपके सीयूटी एग्जाम के बेसिस पे भी यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है। कौन कौन सा कोर्स अवेलेबल है? अगर यहाँ पे अवेलेबल कोर्स की बात करें तो यहाँ पे आप सभी को ऑनर्स एग्रीकल्चर, बीएससी फूड टेक्नोलॉजी, बीटेक फूड टेक्नोलॉजी, बीएससी न्यूट्रिशन, ये कोर्सेज जो कि ऑलरेडी आईसीआर ऑफर करती है, उन सारे कोर्सेज आपको यहाँ भी मिलेगा। आपने अभी लेटेस्ट हमारी एनआईआरएफ की रैंकिंग देखी होगी। एनआईआरएफ रैंकिंग में अगर बात करें तो एलपीयू मोर देन 30 ऐसे आईसीआर के गवर्नमेंट कॉलेज हैं, ध्यान सुनिएगा, मोर देन 30 ऐसे आईसीआर के गवर्नमेंट कॉलेज हैं जिनसे एलपीयू का जो रैंकिंग है एनआईआरएफ की वो काफी ऊपर है। इन्हीं वजहों से आईसीआर ने इनको एक्रेडिटेशन दिया था, जो कि ये भी एंड हो गया था, लेकिन फिर से इनकी एक्रेडिटेशन रिन्यू करा दी गई है, जो कि आपको आने वाले टाइम में एक्रेडिटेशन पीरियड पेपर पे देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा बात करें यहाँ पे ऑनर्स एग्रीकल्चर कोर्स को 4 साल का जो अप्रूवल मिला है पंजाब स्टेट काउंसिल के थ्रू भी मिला हुआ है, ठीक है। साथ ही साथ एलपीयू ओवरऑल ग्लोबली 12th रैंक इसका। इसके अलावा इंडिया में ऑल प्राइवेट कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज में अटल इनोवेशन में 3rd रैंक है, यानी कि ओवरऑल कोर्सेज के लिए एलपीयू आपके लिए बेस्ट रहने वाला है। सबसे पहले इसके अलावा हम लोग बात करते हैं कि जो स्कॉलरशिप की फैसिलिटी है। देखो आपको पता होगा एलपीयू अपना एलपीयू नेस्ट का स्कॉलरशिप लेता है, स्कॉलरशिप टेस्ट लेता है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को फी रिड्यूस करना हो, जैसे बहुत सारे बच्चों का फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, तो आप अपने प्रिपरेशन लेवल के बेसिस पे एलपीयू नेस्ट का एग्जामिनेशन देकर यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम देकर एडमिशन ले सकते हो, जिसमें आपका 40%, 20%, 10% फी रिड्यूस किया जाता है। इसके अलावा बता दूं आप सभी को सीयूटी काउंसलिंग की टाइमलाइन चल रही है, जिसकी लास्ट डेट आप सभी का चल रहा है। आप फटाफट जाओ वेबसाइट पे अप्लाई करो। अगर किसी बच्चे को एडमिशन चाहिए तो आप यहाँ पे डायरेक्टली सीयूटी 23 के बेसिस पे एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। डिटेल बॉक्स में सारा हमने इंपॉर्टेंट लिंक मेंशन कर रखा है।
हम यहाँ पे बात करेंगे एग्रीकल्चर कोर्सेज के फीस स्ट्रक्चर, प्लेसमेंट के बारे में। देखो फीस स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। फीस स्ट्रक्चर का जो आरओआई है, आरओआई आपको पता होना चाहिए, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी कि आप अगर किसी कॉलेज में कितना इन्वेस्ट कर रहे हो एज अ फी, एज अ हॉस्टल फी, एज अ मेस फी, कंप्लीटली जो आपकी फी होने वाली है उसका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट यहाँ पे दूसरे प्राइवेट कॉलेज के कंपेरिजन में मोर देन 100%, यानी 100% से भी ज्यादा वो यहाँ पे यूजफुल है। अभी रिसेंटली यहाँ पे प्लेसमेंट सिंजेंटा, समग्रो, बायर ऐसे करके तमाम ऐसी कंपनीज में हुआ है जो कि आपको एग्रीकल्चर कोर्सेज के लिए टॉप एमएनसीज में माने जाती हैं। तो देखा जाए तो इस यूनिवर्सिटी का टाई अप आप लोग समझ रहे हो कि किसी भी कॉलेज का दूसरे कॉलेज के साथ इनोवेशन होता है, कोलैबोरेशन होता है फॉर रिसर्च पर्पस एंड मेनी अदर पर्पसेज। तो इसका इनोवेशन IRI, ICR, BHU तमाम वो कॉलेज हैं जिनके साथ इनका MOUs है, ठीक है। तो कंप्लीट डिटेल आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी। इसके अलावा अगर हम आपको बता दें कि LPU का जो ओवरऑल फी है BSc एग्रीकल्चर के लिए, वो फी 1 लाख के अप्रॉक्सीमेटली है। और सीधी सी बात यह है कि इस फी के अलावा आप CUET स्कोर के बेसिस पे या फिर LPU नेक्स्ट एग्जामिनेशन देके अपनी फी को रिड्यूस करा सकते हो। तो ये चीजें यहाँ पे अवेलेबल है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ का जो ओवरऑल हमारा, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ का जो ओवरऑल हमारा एग्रीकल्चर फैकल्टी है, जैसा आपको पता होना चाहिए कि एग्रीकल्चर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एग्रीकल्चर ऑब्जर्वेटरी, एग्रीकल्चर फॉर्म, एग्रीकल्चर फील्ड का होना। तो किसी भी प्राइवेट कॉलेज में, इवन मैं आपको चैलेंज देता हूं, किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में वो फील्ड नहीं होगा जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। कंप्लीटली फील्ड एग्रीकल्चर के लिए यहाँ पे डिवाइडेड है। आपको पता होना चाहिए कि एग्रीकल्चर का जो मेन मोटो होता है, हाफ चीजें हमारी थ्योरेटिकल होती हैं और मोर देन हाफ चीजें हमारी प्रैक्टिकली की जाती हैं। तो वो पूरी की पूरी यहाँ पे एक मैनेजमेंट है। जैसे कि दूसरे कॉलेज में क्या होता है, जैसे BHU में क्या होता था कि 5-10 बच्चों का ग्रुप बनता था किसी फील्ड को अलॉट करने में, लेकिन LPU के पास खुद की इतनी सारी फील्ड है कि यहाँ पे पर्सनली बच्चों को फील्ड अलॉट की जाती है, जिसमें पर्सनली बच्चा अपना मैनेजमेंट या फिर जो भी उनका प्रैक्टिकल क्रॉप प्रोडक्शन की चीजें हो वो वहाँ पे कर सकता है, ठीक है। तो ओवरऑल ये आप लोगों के लिए काफी अच्छा कॉलेज माना जाएगा। यहाँ के अगर एलुमनाई की बात करें तो आज जो कि टॉप MNCs क्रिएट कर चुके हैं, प्लेसमेंट भी काफी अच्छा। अगर प्लेसमेंट, एवरेज प्लेसमेंट की बात करें तो मोर देन 5 लाख का यहाँ पे एवरेज प्लेसमेंट हुआ है। नीचे आप लोग देख सकते हो वेबसाइट पे सारा डिटेल मेंशन है, ठीक है। इवन कितना इनको सैलरी मिलती है ना, वो सब कुछ यहाँ पे मेंशन है। देखो एक सीरियसली एक बात बता दूं आप सभी को, मैं बहुत सारे कॉलेज को देख रहा हूँ, ठीक है। इवन गवर्नमेंट कॉलेज में भी आज के डेट में प्लेसमेंट नहीं है, लेकिन अगर कोई प्राइवेट कॉलेज आपसे फी लेकर आपको रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट भी उतना दे रही है, तो ये कहीं ना कहीं दूसरे कॉलेज से जहां पे आप कम फी देकर या कम फी देखकर जा रहे हो, उससे कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा बेहतर होगी। इवन यहाँ के पढ़े हुए बच्चे आज इंडिया के टॉप PG कॉलेज में, ठीक है, ASR भी नेट क्लियर कर रहे हैं या फिर बहुत सारे वो गवर्नमेंट जॉब क्लियर कर पा रहे हैं, जैसे कि आपको पता होना चाहिए। यानी कि आपको वेबसाइट भी देखोगे तो खुद ही सब कुछ पता चल जाएगा। अगर मैं एक्सप्लेन करना चाहूँ तो प्लेसमेंट के लिए टॉप प्लेसमेंट कंपनीज यहाँ पे ब्लास्ट, सिंजेंटा, महिंद्रा, वो कंपनी जो कि आपको मोर देन 10 लाख का भी ऑफर करती है जॉब, ठीक है। तो ओवरऑल स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर का जो मिशन है BSc एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स के लिए एक ओवरऑल वो एनवायरमेंट प्रोवाइड कराना जो कि आपको चाहिए। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर के अलावा हमारा फूड टेक्नोलॉजी और फूड न्यूट्रिशन का भी कोर्स है, तो आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी कोर्स में यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। LPU के स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर को मोर देन 100 पेटेंट इनका हो चुका है, 50+ रिसर्च अवार्ड मिल चुके हैं, 1800+ क्यूमुलेटिव फैक्टर जो कि एग्रीकल्चर बच्चों के लिए कराई जाती है वो सब ऑफर किया जाता है। आज के टाइम में किसी भी प्राइवेट कॉलेज में आपको जल्दी रावे प्रोग्राम्स देखने को नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पे आप सभी को लास्ट सेमेस्टर में पूरा का पूरा कंप्लीट रावे का प्रोग्राम्स कराया जाता है। वो कैपेबल हो, आप कैपेसिटी है अंदर, तो आप अपनी स्टडी करके, ठीक है, उस स्टडी के बेसिस पे आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप फी अपना रिड्यूस करा सकते हो। अब डिपेंड आप पे करता है कि आप पढ़ने में कैसे हो। पूरी की पूरी कॉलेज फैकल्टी मॉडर्न टेक्नोलॉजी से डेवलप है, चीज़ें आपको समझने में पूरा यहाँ पे हेल्प मिलेगा। अगर बात करें यहाँ के एग्रीकल्चर फैकल्टी कैंपस की, तो आप ओवरऑल देखोगे तो आपको वो चीज़ मिलेगी जो कि आप एक टॉप कॉलेज में चाहते हो, ठीक है। जैसे कि बहुत सारे बच्चों का ड्रीम होता है कि उनको BHU मिल जाए। यार मैं क्लियर बता रहा हूँ, BHU से टॉप लेवल की फैकल्टी एज फॉर रिसर्च पर्पज यहाँ पे अवेलेबल है। कुछ बच्चों को मेरी बातों पर हंसी आएगी कि BHU से कंपेरिजन किया जा रहा है। मैं इसलिए कंपेयर कर रहा हूँ क्योंकि मैं भी इधर से ही हूँ, और जो मुझे वहाँ के बच्चों का रिस्पॉन्स मिल रहा है और जो यहाँ के बच्चों का रिस्पॉन्स है, 204 बच्चों के बैच में केवल 18 बच्चों का प्लेसमेंट दिया है BHU ने।
और आप एलपीयू का रिव्यू देख लो, 200 बच्चों में मोर देन 60 बच्चों का प्लेसमेंट, रिकॉर्ड प्लेसमेंट हुआ है। तो अगर बच्चे फी दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनको प्लेसमेंट की नीड है, या जॉब पर्पज के लिए वो पढ़ाई कर रहे हैं ना। बहुत ही कम बच्चे तो जो पीजी के लिए जाते हैं। तो आप अगर पढ़ाई कर रहे हो तो आपको जॉब की नीड है, तो वो जॉब की नीड आपको एलपीयू फुलफिल कर रहा है। तो एलपीयू अगर फुलफिल कर रहा है तो आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। सिंपल सी बात बता दूं, अगर आपका 12th में 45% से ज़्यादा मार्क्स है, आप पीसीबी से हो, पीसीएम से हो, एबीसी से हो, डजेंट मैटर, आप यहाँ पे एडमिशन के लिए एलिजिबल हो। अगर इनका टाइप दिखाऊं, आप देखो इंडिया की वो टॉप इंडस्ट्री, टॉप एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, चाहे वो हमारा क्वालिटी सर्कल फोरम हो, इसके अलावा चाहे हमारा पंजाब रिमोट सेंसिंग सिस्टम हो, या फिर हमारी आईआईएमआर हो, आईआईएमआर आईसीआर के इंस्टीट्यूट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेज रिसर्च, ठीक है। इन सब कॉलेज के साथ धानुका प्राइवेट कंपनीज में काफ़ी सारे कंपनीज के साथ इनका टाइप हो चुका है। आप देखोगे यहाँ पे ये बीएचयू भी है, बीएचयू ने भी इनके साथ अपना टाइप किया हुआ है। एनबीपीजीआर, इंडिया की सबसे बड़ी प्लांट जेनेटिक रिसर्च इंस्टीट्यूट, उनका भी टाइप है। तो ये वो कॉलेज है जो कि आपके हर एक सर्कमस्टांस को पूरा करता है। स्कॉलरशिप के लिए आपको एलपीयू नेस्ट का एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, या फिर सीयूटी में अगर आपके स्कोर अच्छे हैं उसके बेसिस पे भी आप यहाँ पे स्कॉलरशिप ले सकते हो, ठीक है। सेकेंड थिंग, बात करें ओवरऑल की वर्थ इट है कि नहीं आपके लिए, तो देखो यार, मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा कि एक ऐसा कॉलेज जिसका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आपके फी के अप्रॉक्सीमेटली ज़्यादा ही हो, वहाँ पे अगर आपको स्टार्टिंग में कुछ पैसे लगाने पड़े तो वहाँ पे सोचा नहीं जाता है। होता है ना, लोग बिजनेस और जॉब में हमेशा जॉब को चूज करते हैं, लेकिन जॉब आपको एक फिक्स अमाउंट देगा, लेकिन बिजनेस वो चीज़ है जिसका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट ना जाने कितना हो सकता है, जिसकी आप अंदाजा नहीं कर सकते हो। तो सेम चीज़ वही है, अगर आप प्राइवेट कॉलेज के बारे में सोच रहे हो तो बिल्कुल आप एलपीयू के बारे में कंप्लीटली अच्छे से सोच सकते हो, विदाउट एनी कंफ्यूजन आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। फिलहाल में इनका एडमिशन पोर्टल ओपन है, अगर आपको नीड है तो फटाफट जाइएगा ऑफिशियल वेबसाइट पे, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके एडमिशन का जो भी प्रोसेस है देख सकते हो। आप सभी को सीयूटी के मार्क्स के बेसिस पे अभी भी एडमिशन मिल जाएगा, एडमिशन ओपन है। रही बात आईसीआर रैंकिंग की, तो आईसीआर रैंकिंग भी यहाँ पे इस साल ओवरऑल मिल जाएगी। तो रैंकिंग को लेकर बिल्कुल टेंशन फ्री रहना कि रैंकिंग मिलेगी कि नहीं मिलेगी, रैंकिंग ओवरऑल यहाँ पे मिल जाएगी, क्योंकि जो फुलफिलमेंट क्राइटेरिया है पूरे आईसीआर का, एलपीयू के अलावा कोई भी कॉलेज इसको पहली बार पूरा किया ही नहीं है। तो ऑलरेडी आपको समझ आ जाना चाहिए, जिस प्राइवेट कॉलेज को आईसीआर ने पहली बार इंडिया में रैंकिंग दिया, उसको एक्रेडिटेशन देने में दोबारा कभी भी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। ओवरऑल ग्रीनरी कैंपस आप लोग देख सकते हो, स्पेशली एग्रीकल्चर के बच्चों के लिए बात करूँ तो पूरा का पूरा एग्रीकल्चर फील्ड है। इनका 360 व्यू आप इनके वेबसाइट से देख सकते हो, जहाँ से आपको सारी चीज़ें समझने में बहुत ही आसानी होगी, हर एक पॉइंट पे आप चीज़ों को जूम करके समझ सकते हो, ठीक है भाई। तो फटाफट जाइए ऑफिशियल वेबसाइट पे, और अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको हर एक चीज़ वो प्रोवाइड करा दूंगा जो आपको जाननी चाहिए, ठीक है। तो फटाफट जाओ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, बाकी कोई दिक्कत हो तो बता देना। मैं आपको यही सजेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप लोग इन फ्यूचर रिसर्च पर्पज से या फिर जॉब पर्पज से पढ़ाई कर रहे हो तो आप एलपीयू को प्रीफर कर सकते हैं। सारे आईसीआर के कॉलेज से भी इनकी रैंकिंग काफ़ी ऊपर है, ये काफ़ी बड़ी बात है, आपको बिलीव नहीं होगा। ऐसे बहुत सारे कॉलेज हैं जिनमें आपकी रैंकिंग एग्रीकल्चर कोर्सेज की एलपीयू से नीचे है। मैं गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर रहा हूँ, 13th नंबर पे, एक मिनट, ये देखो ऑफिशियल रैंकिंग लिस्ट है 2023 के लिए, हाल फिलहाल में रिलीज की गई थी, और यहाँ पे आपको एक सिंगल प्राइवेट कॉलेज देखने को मिलेगा, वो है एलपीयू, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, फगवाड़ा पंजाब में 27th रैंकिंग ओवरऑल। अब देखो यूएस धारवाड़ के लिए बच्चे परेशान रहते हैं, उसकी रैंकिंग इससे नीचे है। एग्रीकल्चर कोर्स के लिए है ये, अब ध्यान दीजिएगा, ये एग्रीकल्चर और एलियार्ड सेक्टर के लिए है। तो 27th के नीचे देखोगे तो मोर देन 40 ऐसे कॉलेज हैं, जैसे कि आप देखो यहाँ पे यूएचएस धारवाड़ है, सीएवी इम्फॉल है, सीएससी कानपुर है, आरपीसी पूसा की रैंकिंग भी, इवन आपको बता दूं एनडी की रैंकिंग, एमपी के भी राहुरी की रैंकिंग, यूएस रायचूर की रैंकिंग, जूनागढ़ एग्रीकल्चर की रैंकिंग, इन सब कॉलेज की रैंकिंग एलपीयू से नीचे, जबकि ये आईसीआर के कॉलेज हैं, गवर्नमेंट कॉलेज हैं। तो कहीं ना कहीं एलपीयू प्राइवेट कॉलेज में सबसे बेटर है। अगर आप लोग इसका फी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो, स्कॉलरशिप टेस्ट दे सकते हो उसके थ्रू, या फिर आप चाहो तो यहाँ पर डायरेक्टली सीवीटी की स्कोर के बेसिस पे एडमिशन ले सकते हो। फिलहाल में एलपीयू नेस्ट का सेकंड फेज स्टार्ट हो चुका है, आप लोग जाकर वेबसाइट पर विजिट करके अवेलेबल देखा जाए तो रिव्यू इसका, अगर रैंकिंग की बात की जाए, रैंकिंग के हिसाब से, स्टडी के हिसाब से, प्लेसमेंट के हिसाब से, ये आपको ओवरऑल 5 में 4 रेटिंग में देना चाहूँगा। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना, हमने हर एक चीज़ एक्सप्लेन कर दी है जो कि एक एग्रीकल्चर कॉलेज में रहना चाहिए, वो चाहे लेबोरेटरी हो, चाहे ग्रीन हाउस फॉर्म हो, चाहे आपका सॉयल लैब हो, चाहे एग्रोनॉमी लैब हो,
हर एक चीज़ें आपको यहाँ पे डिटेल से एक्सप्लेन की जाती हैं, समझाई जाती हैं, पढ़ाई जाती हैं। आपको इसका रिजल्ट फॉर पीजी प्रोग्राम्स के लिए, फॉर एएसआरबी नेट के लिए या फिर किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए आप इसका रिजल्ट चेकआउट कर सकते हो, जहाँ से आप डायरेक्टली देख सकते हो किसी और प्राइवेट कॉलेज के कंपेरिजन में एलपीयू का रैंक, एलपीयू का पोजीशन कितने हाई लेवल पे है। ओवरऑल ये आपके लिए एक सबसे बेस्ट कॉलेज साबित हो सकता है। फटाफट जाना, एडमिशन के लिए कोई दिक्कत होगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा लिंक मेंशन कर रखा है, वहाँ से जाके आप देख सकते हो चीज़ों को। थैंक यू सो मच।